हेलो दोस्तों, आई होप सब अच्छे होंगे। आज के जमाने में सोशल मीडिया और बिजी जिंदगी में हम अपने पार्टनर को समझना और प्यार करना भूल चुके हैं। इसीलिए हर साल इंडिया में मैरिज रजिस्ट्रेशन के रेट ऑफ 50% डिवोर्स केसेस आ रहा है। उससे भी ज्यादा डिवोर्स केसेस अभी रूरल एरिया में हो रहा है, जिसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास भी नहीं है। एंड कपल्स का ब्रेकअप का तो गिनती नहीं। सो ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आज मैं आपको जॉन ग्रेव के बुक मेन आर फ्रॉम मार्स वुमन फ्रॉम वेनस बुक से 5 ऐसी प्रिंसिपल बताने जा रहा हूँ। अगर आप इस 5 प्रिंसिपल में से 3 प्रिंसिपल भी अपने लाइफ में उतार लिया तो आपका लाइफ खुशियों से भर जाएगा एंड ब्रेकअप और डिवोर्स जैसे बीमारियों से बच पाएंगे। तो क्या है ये 5 प्रिंसिपल, जानने के लिए वीडियो के इन तक बने रहिए। वीडियो में नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसा ही इंफॉर्मेटिव एंड मोटिवेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑथर जॉन ग्रे कहते हैं कि मेन मार्स से है और वुमन वेनस से। इट मीन्स हम इंसान तो है, लेकिन इमोशनली, फिजिकली और मेंटली हम एक दूसरे से बहुत ही अलग है। हम जैसा सोचते हैं हमारा पार्टनर वैसा ही करे, लेकिन ऐसा कभी होने वाला नहीं। यही से एक दूसरे के रिलेशन में रूखापन आ जाता है। रूखापन से झगड़ा एंड अंत में ब्रेकअप। तो कैसे हम अपने पार्टनर को समझे, उसे खुश रखें और अपने लव लाइफ को बेहतर बनाएं। इसीलिए ऑथर का ये फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है, मेन आर लाइक रबर बैंड एंड वुमन आर लाइक वेव्स। जब भी आदमी को कोई प्रॉब्लम आ जाता है या फिर वो लो फील करता है तो वो एक रबर बैंड की तरह अपने पार्टनर से दूर चला जाता है। इस वक्त उसे कुछ स्पेस चाहिए होता है ताकि वो अकेले में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सके। लेकिन वुमन को इस वक्त ऐसा लगता है कि उसका पार्टनर उसे इग्नोर कर रहा है, उसे प्यार नहीं करता। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। बस मेन खुद के साथ थोड़ी देर के लिए समय बिताना चाहता है ताकि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढ सके। इस बात को वुमन को समझना होता है और मेन को थोड़ा स्पेस देना चाहिए। जैसे मेन एक रबर बैंड की तरह आपसे दूर चला जाता है, जब मेन उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ पाए तो फिर वो उस रबर बैंड की तरह दुगना प्यार लेकर आपके पास चला आएगा। लेकिन वुमन उससे ठीक ऑपोजिट होता है, एक वेव्स की तरह। जैसे ही वुमन लो फील करता है या फिर उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो वो डिप्रेस हो जाता है। जहाँ मैन खुद के साथ अकेले में समय बिताता है, लेकिन वुमन को चाहिए होता है कि कोई उसका साथ रहे, उसका बात सुने, उसे समझे। मैन को इस टाइम वुमन बहुत ही इरिटेटिंग लग सकता है, जिसके कारण मैन उसे अकेला छोड़ देता है, जो करना बहुत ही गलत है। मैन समझता है कि किसी प्रॉब्लम के समय वो दूर चला जाता है, वुमन भी ऐसा ही करता हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस समय मैन को उसके पार्टनर के साथ ही रहना चाहिए। उसके बातों को अच्छे से सुन के उसे समझने की कोशिश करना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 2, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। जबकि ऊपर वाले ने दोनों को अलग बनाया है तो दोनों अलग बात करेंगे। लैंग्वेज सेम हो सकता है लेकिन तरीके नहीं। मैन इंफॉर्मेशन और फैक्ट के बेस पर बात करता है और वो कभी कभी अपने बातों को डायरेक्ट एक्सप्रेस कर लेता है, जो बात वुमन को बुरा फील करवाता है, क्योंकि वुमन की लैंग्वेज एकदम डिफरेंट होता है। वुमन अपने बातों में इमोशनल और फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। वुमन अपनी थॉट्स को कम्युनिकेशन के टाइम सॉर्ट आउट करता है। वो बिना प्रिपरेशन के ही बात करते हैं, जिस टाइम जैसा फील करता है वैसा ही एक्सप्रेस कर लेता है, जो मैन को कई बार कंफ्यूजन हो जाता है और वो अपने पार्टनर के नीड को समझ नहीं पाते। इसीलिए आर्गुमेंट शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वुमन कहता है कि तुम मुझे कभी टाइम नहीं देते। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका पार्टनर उसे टाइम नहीं देता। वो ये चाहता है कि वो अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाए, उसके साथ अपने टाइम स्पेंड करे। लेकिन मैन ये वुमन की बातों को समझ नहीं पाते। मैन उस वक्त ये सोचता है कि वो अपने पार्टनर को टाइम नहीं देकर किसी दूसरे लड़की के साथ चक्कर चला रहा है। इसीलिए बहस यहीं से शुरू हो जाता है। इसमें दोनों का कोई गलती नहीं है, बस दोनों एक दूसरे से अलग है। इसीलिए दोनों को एक दूसरे की नेचर के अकॉर्डिंग ही बिहेव करना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 3, रिजल्ट एंड फीलिंग। मेन रिजल्ट ओरिएंटेड होता है
एंड वुमन फीलिंग ओरिएंटेड। मेन को कोई भी समस्या आए तो वो उस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना चाहता है ताकि खुद स्ट्रॉन्ग और अच्छा फील कर सके। एंड वो कभी कभी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते तो उस टाइम वो दूसरे वॉइस आदमी के पास जाकर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछता है और उससे एडवाइस लेके। इसीलिए आदमी का नेचर ऐसा होता है कि वो दूसरे को सजेशन और एडवाइस देने से खुद को इंटेलिजेंट एंड रेस्पेक्टफुल फील करवाता है। लेकिन प्रॉब्लम तो तब शुरू होता है कि ह्यूमन ऐसा नहीं होता। उसे कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो सबके साथ उस प्रॉब्लम को शेयर करने लगते हैं ताकि वो अपने दर्द को कम कर सके। इसीलिए वो अपने पार्टनर के साथ अपने प्रॉब्लम को शेयर करते हैं। तब मेन भी एक ज्ञानी आदमी की तरह सॉल्यूशन पे सॉल्यूशन देने शुरू कर देता है। सॉल्यूशन देने के बाद भी औरतें उसी बातें को बोलते रहे और अपसेट ही रहे तो ये बातें मेन को बुरा फील करवाता है और उसे एक यूजलेस आदमी की जैसा लगता है कि वो अपने पार्टनर को अच्छा सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा है। लेकिन मेन को ये नहीं पता कि वुमन को सॉल्यूशन की नहीं बस उसकी साथ की जरूरत है। तो क्या दोस्तों आज से अपने पार्टनर को एडवाइस देना कम और समझना सीखे। Fourth principle, how to avoid argument. Argument are less about what is said and more about the tone of voice and body language. ऑथर कहते हैं कि आर्गुमेंट उससे शुरू नहीं होता कि आप क्या कह रहे हैं, आर्गुमेंट उससे शुरू होता है कि आप किस वॉइस ऑफ टोन और बॉडी लैंग्वेज के साथ कह रहे हैं। आज के जमाने में अपने पार्टनर के साथ छोटा मोटा आर्गुमेंट होना नॉर्मल हो चुका है, लेकिन ये बड़ा हो गया तो आप जानते हैं ना। इसीलिए बेटर कम्युनिकेशन के लिए दोनों को लविंग और रेस्पेक्टफुल होना जरूरी होता है। आर्गुमेंट के समय मेन का सबसे बड़ी गलती ये होता है कि वुमन के फीलिंग को समझ नहीं पाते एंड वुमन से भी ये गलती होता है कि जब मेन कोई भी गलती करे वुमन सीधा उसे क्रिटिसाइज करना शुरू कर देता है। यही बातें मेन को सीधा उसके सेल्फ स्टीम को हर्ट हो जाता है। यही बातें दोनों को आर्गुमेंट के ओर ले जाता है एंड कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। जब मेन कोई भी गलती करे तो वुमन के क्रिटिसाइज के वजह से वो डिफेंसिव हो जाता है और फ्रस्ट्रेशन होना शुरू कर देता है एंड गुस्सा हो जाता है। इस समय पर वुमन को उन्हें अकेले छोड़ देना चाहिए ताकि वो शांत होकर खुद की गलती को समझ पाए। एंड मैन को भी हर आर्गुमेंट में अपने गुस्से को दिखा के कठिन शब्दों का यूज करके आर्गुमेंट को जीतने की कोशिश नहीं करना चाहिए। वुमन आर्गुमेंट के दौरान इसीलिए जल्दी चुप हो जाता है ताकि वो अपने पार्टनर को अपने शब्दों से मन ना दुखाए। इसीलिए अपने पार्टनर के लैंग्वेज को समझकर उन्हें लविंग तरीके में बात करना चाहिए। इफ सॉरी भी बोलना पड़े तो सॉरी बोल के उस बातों को वहीं खत्म कर देना चाहिए। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, स्कोरिंग पॉइंट विद अपोजिट सेक्स। जब मेन और वुमन को स्कोरिंग यानी कि एप्रिसिएशन देने की बात आते हैं तो इन दोनों में से बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। इसीलिए हम लोगों को ये जानना बहुत ही जरूरी है कैसे मेन और वुमन अपने पार्टनर को हैप्पीनेस पॉइंट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मेन को उसका गर्लफ्रेंड को एक गिफ्ट दे तो मेन बहुत ही खुश होके उसे 1 पॉइंट देते हैं और 5 गिफ्ट दे तो और भी ज्यादा खुश होके उसे 5 पॉइंट देते हैं। चाहे मेन उसका खुशी आपको दिखा नहीं पाए लेकिन अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन वुमन की बातों में वो ठीक मेन से अपोजिट होता है। जब आप अपने गर्लफ्रेंड को एक फ्लावर दे तो आपको 1 ही हैप्पीनेस पॉइंट मिलता है और 10 फ्लावर दे तो भी आपको 1 ही हैप्पीनेस पॉइंट मिलता है। मेन जल्दी खुश हो जाता है और उसे खुश करना बहुत ही आसान भी है। बस मेन को ये फील करवाना होगा कि उसकी सपोर्ट और केयर की आपको बहुत ही जरूरत है। लेकिन वुमन को खुश करने के लिए बड़ा चीज नहीं, छोटा छोटा चीजें मैटर करता है। लाइक कभी आपने उसे रोज दे दी तो कभी आपने उसका ड्रेसिंग सेंस और खूबसूरती। और आज के जेनरेशन में आप बिजी हो, अपने गर्लफ्रेंड को कॉल नहीं कर पा रहे हो, तब भी उसे दिन में एटलीस्ट टेक्स्ट करके उसे स्पेशल फील करवाना चाहिए। चलिए बुक के 5 प्रिंसिपल के बारे में शॉर्ट में समराइज कर देता हूँ कि मेन और वुमेन को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। फर्स्ट प्रिंसिपल, Men are like rubber band and women are like waves. मेन को कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो खुद उस प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए अपने पार्टनर से दूर चला जाता है। उस वक्त वुमन को बुरा फील नहीं करना चाहिए और उसे एडवाइस देने की कोशिश ना करे। वुमन्स का मूड एक वेव्स की तरह बदलता रहता है एंड जब भी वो किसी प्रॉब्लम में आए तो मेन को उसे अकेला ना छोड़कर उसका सपोर्ट करना चाहिए और उसके बातें को सुन के उसे समझने की कोशिश करना चाहिए। स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग है। हमारा बात हमारा शब्दों से फर्क नहीं पड़ता, हमारा बॉडी लैंग्वेज
एंड वॉइस ऑफ टोन से फर्क पड़ता है। मेन को ये करना चाहिए कि कभी भी अपने पार्टनर को डायरेक्ट बात नहीं करना चाहिए। इफ वो बात नहीं समझ पाए तो उसे गुस्सा ना करके प्यार से उसे अपना बात को समझाए। एंड वुमन को भी अपने पार्टनर के साथ घुमा फिरा के बात ना करे। उसे जो भी बात कर रहा है उसे शांति से उसके साथ डिस्कस करे, बजाय नेबर के साथ बात करने से। थर्ड प्रिंसिपल, रिजल्ट एंड फीलिंग। मैन रिजल्ट ओरिएंटेड होता है और वुमन फीलिंग ओरिएंटेड। मैन हमेशा खुद को सुपीरियर, रेस्पेक्टफुल और स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए जो भी करता है वो उस चीज को खुद सक्सेस करना चाहता है। इसीलिए वुमन को मैन के किए गए कामों में कभी भी टांग नहीं अड़ाना चाहिए। बस आपको उसका साथ देकर उसे मोटिवेट करने की कोशिश करें, क्योंकि मैन जो भी करता है वो अपने पार्टनर को खुश देने के लिए ही करता है। एंड वुमन छोटी छोटी बातों को अपने पार्टनर को शेयर करके अपने मन को शांत करना चाहता है। उस वक्त मैन को उसे बस सुनना है, उसे एडवाइस देने की कोशिश ना करे। फोर्थ प्रिंसिपल, हाउ टू अवॉइड आर्गुमेंट। हर घर में कभी न कभी तो कपल्स के बीच आर्गुमेंट होना एक अजीब बात नहीं है, ये तो होना ही है। बस मैन को आर्गुमेंट के दौरान अपने पार्टनर के फीलिंग को समझना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहा है, एंड उसे कठिन शब्दों का प्रयोग ना करे और हर आर्गुमेंट को जीतने की कोशिश भी ना करे। एंड वुमन को अगर उसके पार्टनर का गलती भी हो तो उसे गलती की वजह से क्रिटिसाइज और ब्लेम करने की कोशिश ना करे। उसे उस वक्त अकेला छोड़ दीजिए ताकि खुद अपने गलती का महसूस कर सके। इफ आर्गुमेंट के दौरान दोनों में से किसी एक को झुकना भी पड़े तो झुक जाइए। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, स्कोरिंग पॉइंट विद अपोजिट सेक्स। मेन को खुश करना बहुत ही आसान है, बस वुमन को उसे ये फील करवाना होगा कि आपको उसकी सपोर्ट और केयर की जरूरत है। एंड मैन को वुमन को खुश करने के लिए बड़ा चीज देने की जरूरत नहीं। मन के इन में एक बड़ा गिफ्ट देने के बजाय आप हर रोज उसे छोटी छोटी चीज देकर या फिर उसके कुकिंग और खूबसूरती के तारीफ करके भी आप अपने पार्टनर को खुश कर सकते हैं। ये सभी प्रिंसिपल मैंने जॉन ग्रे के बुक मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमन फ्रॉम वेनस बुक से बताया है। इफ आप भी इस बुक को रीड करके और भी अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर ले सकते हैं। एंड 5 प्रिंसिपल में से आपको कौन सा 2 प्रिंसिपल पसंद आया कमेंट जरूर करें। एंड वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूले। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसा ही अगला इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।